हमारे देश में कई मंदिर हैं जो पौराणिक ऐतिहासिक होने के साथ अद्वितीय हैं और कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। मंदिर के साथ ऐसी कई गुफाएं भी हैं जो कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक गुफा उत्तराखंड में है जो पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जानी जाती है। भगवान शिव के बहुत से मंदिर एवं गुफाएं हैं जो अपने आप में चमत्कारी हैं। ऐसी जो गुफा उत्तराखंड के गांव में है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में बना ये पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर है जिसमें भक्तों की असीम आस्था है। उत्तराखंड पिथौरागढ़ ज़िले के गंगोली हाट के भुवनेश्वर गांव में स्थित है। ये गुफा समुद्र तल से 1350 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और गंगोली हाट तहसील से 16 किलोमीटर दूर है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं। ये गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्णा ने की थी। स्कंद पुराण के अनुसार पाताल भुवनेश्वर में स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। उसके बाद द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा की खोज मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में पांडवों ने यहाँ चौपड़ का खेल खेला था। पाताल भुवनेश्वर की मान्यताओं के मुताबिक कलयुग में इसकी खोज आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 822 ईसा पूर्व की थी। इसके बाद कत्यूरी एवं चंद राजाओं ने इसे खोज का निर्माण करवाया। 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद 2007 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। मान्यता है कि भगवान गणेश का कटा हुआ सिर इसी गुफा में मौजूद है। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया था। इस दृश्य को देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्हीं के कहने पर भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का शीश लगाया गया। लेकिन जो सिर उनके शरीर से अलग हुआ उसे भगवान शिव द्वारा इसी गुफा में सुरक्षित रखा गया। इस गुफा में गणेश जी का कटा हुआ सिर मूर्ति के रूप में विराजमान है। इसी शिला रूपी मूर्ति के ऊपर 108 पंखड़ियों वाला ब्रह्म कमल है। इस ब्रह्म कमल से पानी की दिव्य बूंदें भगवान गणेश के शिला रूपी मूर्ति पर गिरती हैं। कहा जाता है कि उस ब्रह्म कमल को शिव जी ने ही स्थापित किया था। गुफा में प्रवेश करने के लिए 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा मुंह बना हुआ है। गुफा के अंदर कैमरा और मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। नीचे गुफा में उतरने के लिए चट्टानों के बीच सकरे टेढ़े मेढ़े रास्ते से ढलान पर उतरना पड़ता है। देखने पर गुफा में उतरना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन गुफा में उतरते उतरते शरीर खुद ब खुद गुफा के सकरे रास्ते में अपने लिए जगह बनाने लगता है। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है और यह गुफा पत्थरों से बनी हुई है। इसकी दीवारों से पानी रिसता है जिसके कारण यहाँ पर जाने का रास्ता बेहद चिकना और ख़तरनाक है। स्कंद पुराण में लिखा है कि गुफा में शेष नाग के आकार का पत्थर है जिसे देखकर लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। सकरे रास्ते से होते हुए इस गुफा में प्रवेश किया जा सकता है। ज़मीन के अंदर लगभग 8 से 10 फीट नीचे जाने पर गुफा की दीवारों पर हैरान कर देने वाली आकृतियाँ उभरी हुई हैं। गुफा के ऊपर से नीचे की ओर आती शिव जी की विशाल जटाओं के साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन भी इसी स्थान पर होते हैं। शिव की जटाओं से बहती गंगा का अद्भुत दृश्य मन को मोह लेता है। गुफा में 4 कदम आगे बढ़ने पर पाताल भुवनेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एक साथ दर्शन होते हैं। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिला रूपी मूर्तियाँ हैं जिनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुण शामिल हैं। चट्टान में तक्षक नाग की आकृतियाँ उभरी हुई हैं। इन सब के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है तथा पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। इसी गुफा में काल भैरव जीव के दर्शन होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश कर आखिरी छोर तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।